हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस। और आज की इस वीडियो में आपको फोटोशॉप के अंदर एडिट मेन्यू के बारे में बताऊंगा कि एडिट मेन्यू का यूज हम कैसे करते हैं। तो आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन करना है। तो यहाँ मैंने फोटोशॉप पे क्लिक कर दिया। फोटोशॉप ओपन होने के बाद अब यहाँ पे हमें जो भी काम करते हैं तो पेज के ऊपर करते हैं। तो पेज लेने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेज का नाम लिखते हैं नेम के अंदर। और यहाँ पे देखिए कस्टम दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी पेपर ले सकते हैं। जैसे मैंने इंटरनेशनल पेपर पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे A4 A6 A3 दिया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे कस्टम ले लेता हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपको साइज लेना है यहाँ पे ले सकते हैं कस्टम के अंदर। और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है तो यहाँ पे ले लिया पिक्सल्स में। अगर आपको इंच सेंटीमीटर mm जिसमें भी काम करना हो तो कर सकते हैं। तो मैंने पिक्सल ले लिया प्रैक्टिस के लिए। और विड्थ दे दिया मैंने यहाँ पे 1200 और हाइट दे दिया मैंने यहाँ पे 800। उसके बाद रिजोल्यूशंस तो यहाँ मैंने लिया 300, ये हमारा DPI होता है। कलर मोड में ले लिया हमने RGB रेड ग्रीन और ब्लू। और बैकग्राउंड ले लिया हमने वाइट। उसके बाद ओके करना है। तो ये देखिए ये हमारा पेज आ गया। अब आपको बता दूं फ्रेंड्स कि अभी तक की आपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट टूल्स के बारे में, फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ चुका है। और एडिट मेन्यू में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में अंडू से लेकर के स्ट्रोक तक बताया जा चुका है। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख करके इन सारे ऑप्शन के बारे में समझ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको कंटेंट अवेयर स्केच ऑप्शन से लेकर के लास्ट प्रेफरेंस तक स्टेप बाय स्टेप सभी का यूज करके यहाँ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि इन सब का यूज हम कैसे करते हैं। तो अगर आपने ये सब हमारे ऑप्शंस के बारे में पहले नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देख करके आप सारे ऑप्शंस के बारे में स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंटेंट अवेयर स्केल्स ऑप्शन से। देखिए ये हमारा कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है इसके नीचे का। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेके आता हूँ। तो फोटो लाने के लिए आपको फाइल पे क्लिक करना है और प्लेस पे जाना है। तो जो प्लेस का जो काम होता है कि कभी भी आपको पेज के ऊपर फोटो चाहिए तो प्लेस से आप ले सकते हैं। तो यहाँ मैं प्लेस पे चला गया और यहाँ से मैंने एक फ़ोटो ले ली इस टाइप का, ये देखिए। और यहाँ से इसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। और यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो जब भी आप देखिए फ्रेंड्स, आप प्लेस से जब भी आप फोटो लेंगे तो ये हमारा लोकेट होता है। तो इसको हमें अनलॉक करके ही इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए इसका लेयर है। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और इसको रेस्टराइज करना है। तो ये मैंने रेस्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे आसानी से कोई भी टूल का यूज हम कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कंटेंट अवेयर स्केच के ऑप्शंस के बारे में कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पिक्चर को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो गमला है हमारा, इसके बाद ये ग्रास है। तो मैं ग्रास मुझे दिखाना नहीं चाहता हूँ, इसको टच करना है बिल्कुल। तो आप यहाँ से एक साइड से ऐसे कम कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारा कम हो गया। वैसे ही देखिए यहाँ पे ये इसका साइकिल का हैंडल है। तो ऊपर में इतनी स्पेसिंग है ग्रास की। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ये देखिए। नीचे से कम नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर से कम हो रहा है। तो इस तरह से आप फोटो पे यूज हम कंटेंट अवेयर स्केल ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो इस तरह यूज करने के बाद फिर आपको इंटर से बाहर आना है, ये देखिए। अब देखिए अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है परपेप वार्प। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये फोटो पर एक मकड़ी की तरह जाल बना देगा। इसका जो यूज होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके पास एक पेपर है। तो पेपर हाथ में लेने के बाद जैसे आप उसको मोड़ते हैं बिल्कुल आसानी से मुड़ जाता है, उसी तरह से आप फोटो को भी इससे मोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक पॉइंट बना दिया और यहाँ भी एक पॉइंट बना दिया। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से इसे मोड़ दिया। मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, फिर यहाँ पे इसको ऐसे मोड़ दिया। फिर मैंने यहाँ एक पॉइंट बना दिया और यहाँ पे इसको ऐसा करके मैंने इसको मोड़ दिया। जैसे हम किसी भी फोटो को या कोई भी शेप बनाने के बाद उसको इस तरह से मोड़ना चाहें तो आसानी से हम मोड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो ये देखिए फोटो हमारा इस टाइप का हो गया। तो यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ स्टेप बैकवर्ड से, ये देखिए वापस मैं अपनी जगह आ गया। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ फ्री ट्रांसफॉर्म। इसके दो काम होते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये फोटो को सिलेक्ट कर लेगा। तो इसके दो काम क्या है, तो आप इस किसी भी फोटो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। उसके बाद आप इस शेप से बाहर आना है, देखिए। और इसे आप रोटेट भी कर सकते हैं या इस तरीके से। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो छोटा बड़ा करना और एक रोटेट करना। और इंटर से आपको बाहर आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सिर्फ फोटो ही नहीं,
आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट टाइप करके भी उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल देखिए, मैंने इसको क्लिक किया टेक्स्ट पे और यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ मैं लिखा गया जैसे फोटो, और सिलेक्ट करके मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, मैंने वाइट कर दिया और यहाँ से मूव टूल लेकर के और यहाँ मैंने इसको बीच में कर दिया। अब इसको मुझे छोटा बड़ा करना हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी करके, ये देखिए इसकी शॉर्टकट की है, ये सारा ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे यहाँ से इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। या फिर रोटेट करना हो तो रोटेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ इसे रीड कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ ट्रांसफॉर्म के बारे में। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। जैसे मैंने स्केल भी क्लिक किया, तो स्केल का काम क्या होता है, सिर्फ छोटा बड़ा करना, ये देखिए। अब यहाँ पर इसके आगे का ऑप्शन यूज करने के लिए यहाँ एडिट पे जाना है, ट्रांसफॉर्म पे जाना है और यहाँ रोटेट पे क्लिक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इसके आगे और भी ऑप्शन यूज करने हो तो मुझे हर बार यहाँ पे आना पड़ेगा, एडिट में जा करके, ट्रांसफॉर्म में जा करके और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए स्केल का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके और भी ऑप्शन शो कराने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। तो जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे। जो भी आपको यूज करना है यहाँ पे क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो मैंने रोटेट पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए इसको हम रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसी पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्यू। तो स्क्यू का काम होता है जैसे एलसीडी टाइप का, देखिए इस टाइप से हम यहाँ पे फोटो को ऐसे मोड़ सकते हैं, ये देखिए। तो स्केल समझ में आ गया। यहीं पे फिर राइट क्लिक करना है। फिर आपको बताता हूँ मैं आपको डिस्टोर के बारे में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसको अंदर की ओर भी कर सकते हैं, जबकि स्क्यू से ऐसा नहीं होता। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करना है। उसके बाद किस पे जाना है, परपेक्टिव। परपेक्टिव का मतलब होता है ये दोनों साइड से मोड़ेगा आपका, देखिए ये इस टाइप से। तो ये हमारा परपेक्टिव है। फिर मैंने इसी पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या है, वार्प। वार्प क्या होता है, फोटो एक लचीलापन का हो जाता है। जैसे देखिए ये आप इस तरीके से ऐसे फोटो को आगे पीछे कर सकते हैं। इसको आप कहीं से भी फोटो को आसानी से मोड़ सकते हैं, ये देखिए लिक्विड की तरह हो गया बिल्कुल, ये देखिए। तो ये हमारा क्या होता है, वार्प। तो जैसे भी आपको फोटो रखना है आप यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं और इंटर से आपको बाहर आना है। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के बारे में समझ में आ गया होगा कि वार्प का यूज हम कैसे करते हैं। और इसके बाद ये देखिए ये रोटेट हमारा है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और उसके बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो मतलब ये क्या है, रोटेट करना। 180 डिग्री करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर मैंने इसी में जा करके क्या कर दिया, मैंने 180 डिग्री पे क्लिक कर दिया, तो फिर सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम इन सारे ऑप्शन का यूज हम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ऑटो अलाइन लेयर। तो वापस में यहाँ पे स्टेप बैकवर्ड करके वापस में बैक आ गया, ये देखिए वापस मेरी ओरिजिनल फोटो आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ किस पे, ऑटो अलाइन लेयर। इसका यूज करने के लिए देखिए ये फोटो है जैसे हमारा, तो मैंने इसी फोटो का क्या किया, राइट क्लिक करके, ये इसका लेयर है तो यहाँ पर राइट क्लिक करके मैंने इसे डुप्लीकेट लेयर कर दिया और उसके बाद ओके कर दिया। तो यहाँ पे इसका डुप्लीकेट आ गया, देखिए। तो यहाँ पर हमारे पास दो फोटो है। तो इस वाले फोटो को मैंने क्या किया, यहाँ पे इस वाले कंट्रोल टी फ्री ट्रांसफर का यूज करके इस फोटो को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास दो फोटो है लेकिन एक बराबर नहीं है। तो ऑटो अलाइन लेयर मैंने यहाँ पे कंट्रोल दबा करके इस दोनों वाली पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। देखिए ये दो लेयर है, दो पिक्चर है, तो दोनों लेयर को मैंने सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल दबा करके। फिर आपको एडिट में जाना है और यहाँ पे किस पे क्लिक करना, ऑटो अलाइन लेयर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटो का और यहाँ मैंने कर दिया ओके। तो इसका जो ऑप्शन होता है कि देखिए इस ऑप्शन का काम क्या होता है, दोनों फोटो को एक साइज में कर देगा। तो सिलेक्ट करने के बाद जब भी आप इसका यूज करेंगे तो ये दो फोटो को दोनों को सेम साइज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसमें से कोई भी फोटो हमारी छोटी या बड़ी नहीं है, दोनों सेम साइज में हो गई। तो आप देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ऑटो ब्लेंड लेयर, इसका काम क्या होता है। तो इसका यूज करने के लिए मैं यहाँ पे एक नया पेज लेके आ जाता हूँ। फाइल में गया, न्यू पे गया और यहाँ से ले लिया 200 विड्थ और 800 हाइट और उसके बाद ओके कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे फाइल में जा करके और यहाँ से मैं प्लेस में जाता हूँ। यहाँ से मैं उसका यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे हमें कुछ फोटो चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ फोटो लेकर आ जाता हूँ। जैसे सपोज मैंने एक फोटो लिया जैसे प्रियंका चोपड़ा, ये देखिए ये फोटो मैंने एक ऐसा ले लिया। उसके बाद देखिए जब भी आप फोटो लेंगे तो ये हमारा लोकेट होता है। तो राइट क्लिक करके आपको इसको क्या करना है, रेस्टाइज। उसके बाद फाइल में गया, फिर मैं यहाँ पे प्लेस में गया और यहाँ से मैंने ले लिया यहाँ पे एक और पिक्चर्स, ये वाली। ये देखिए अब हमारे पास कितनी फोटो हो गई, 2।
अब यहाँ पे इसको राइट क्लिक करना है, इसको रेस्टाइज करना है। तो देखिए ये दोनों फोटो हमारी अलग अलग है। तो मैंने कंट्रोल दबाया और इस वाले लेयर को भी सिलेक्ट कर लिया। अब आपको एडिट में जाना है और यहाँ पे ऑटो ब्लेंड लेयर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास कि फ़ोटो आपको किस टाइप की रखी गई है, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, या एक के ऊपर एक। तो हमें अगर एक भी फ़ोटो लेके आते हैं और तो इसके ऊपर ये फ़ोटो, इसके ऊपर एक और फ़ोटो आएगी, यानी कि एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो मैंने इसको ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्या करना आपको, ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों फ़ोटो हमारी मिक्स हो गई। तो इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पे लेयर में जाना है और यहाँ से क्या करना है, मर्ज। तो ये देखिए आपस में दो फोटो कंबाइन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऑटो ब्लेंड लेयर का यूज हम करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डिफाइन ब्रूसेस, ये क्या होता है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस लेयर को क्या किया, डिलीट कर दिया। तो जब भी आप यहाँ पे देखिए ये ब्रूस है हमारा, ब्रूस टूल, इस पर क्लिक किया और यहाँ जा करके देखिए ये हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे एक ये ले लिया लीफ, ये देखिए हम कुछ इस तरह से फ्रेम बना रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा ऑलरेडी बना बनाया है। तो अगर आप कोई ब्रूस खुद से बनाना चाहते हैं तो वही ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन ब्रूस। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ब्रूस टूल में जाकर के बहुत सारे यहाँ पे टूल्स है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई मेरा भी कोई यहाँ पे टूल्स हो बना बनाया। तो यहाँ पे मैं इसको अंडू कर देता हूँ, स्टेप बैकवर्ड से बैक आ गया, ये देखिए। तो एक ब्रूस टूल बनाने के लिए आपको यहाँ पे डिफाइन ब्रूस करना होगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं कुछ शेप बना लेता हूँ। ये मैंने पेन टूल लिया, ये देखिए, और यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप से ऐसे शेप बना लिया, ये देखिए, कुछ भी बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ में इसको ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद अब यहाँ पे इसको एक लेयर लेना है आपको और यहाँ पे कंट्रोल इंटर करके इसको सेव टू सिलेक्शंस और यहाँ पे एडिट में जा करके अब मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कलर फिल स्ट्रोक लगा दिया। स्ट्रोक में दे दिया मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल और आउटसाइड, और कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ब्लैक, ये देखिए। और यहाँ पे हाइड सिलेक्शन के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट में जाके डिसलेक्ट। तो ये हमने एक क्या एक शेप बना लिया। अब यहाँ एडिट में जा करके और यहाँ से कर दिया हमने डिफाइन ब्रूस। तो ये देखिए यहाँ पे इसमें आ गया, उसका क्या कर दिया हमने, ओके। तो इतना करने के बाद अब जब यहाँ पे ब्रूस में जाएंगे और यहाँ देखिए जो शेप आपने बनाया था वो यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन, सबसे लास्ट में जितने भी ब्रूस टूल्स दिए हुए हैं तो सबसे नीचे आपको आना है, यहाँ लास्ट में आपको दिखा देगा और यहाँ पे इसका यूज हम कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपको जो कुछ भी बनाना हो आप यहाँ पे अपना ब्रूस बना करके आप इसका यूज कर सकते हैं, ये देखिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमारा क्या है, डिफाइन ब्रूस, डिफाइन ब्रूस प्रीसेट। अब मैं आपको बताता हूँ डिफाइन पैटर्न के बारे में। डिफाइन पैटर्न क्या होता है हमारा, देखिए जैसे कोई भी एक पैटर्न बना करके यहाँ से मैं एक फ़ोटो लेके आ जाता हूँ, प्लेस में जा करके मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो ले ली, कौन सी, ये वाली, देखिए ये फ़ोटो ले लिया मैंने। तो फ़ोटो जब भी लेंगे ये लॉक होता है हमारा, तो यहाँ मैं राइट क्लिक करके रेस्टाइज कर दिया, तो ये मेरा अनलॉक हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न का होता काम क्या होता है, पैटर्न टूल बहुत अच्छा टूल है हमारा डिफाइन पैटर्न। इसका यूज करने के लिए आपको एक शेप लेना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, देखिए इतना, ये देखिए। तो इसका एक पैटर्न बनाऊंगा और यही पैटर्न मेरे को जहाँ भी चलाना होगा मैं चला दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इससे बढ़िया यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और मैं एडिट में जा करके इसे कर देता हूँ डिफाइन पैटर्न और उसके बाद क्या कर दिया, ओके। अब ये आपका जो सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ है इसको आपको हटाना होता है, तो सिलेक्ट में जाकर के मैंने कर दिया इसे डीसिलेक्ट। उसके बाद अब यहाँ पे आपको पैटर्न में जाना है, देखिए जैसे यहाँ पे ब्रूस यूज किया था अभी हमने ये वाला ब्रूस बना करके, वैसे ही आपका पैटर्न का ऑप्शन है यहाँ पे, ये रहा। पैटर्न में जाकर के जो भी आपने शेप बनाया हुआ है यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में दिखा देगा। तो ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब जो देखिए ये साइज थोड़ा सा छोटा है, मैं यहाँ से पैटर्न का साइज बड़ा कर लेता हूँ। तो जो आपने पैटर्न बनाया हुआ है तो उसको आपको जहाँ भी चलाना है देखिए चला सकते हैं आप, ये देखिए मैंने यहाँ पूरे सारे गमले को हटा दिया, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो सब जगह ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, ये देखिए ये सब मैंने सारे हटा दिए गमले, ये देखिए। तो ये हमारा क्या है, पैटर्न टूल का कमाल है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज करके मैं पूरी साइकिल ही हटा देता हूँ, ये देखिए, अरे वाह। तो इस तरह से यूज करके हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, पैटर्न टूल। तो पैटर्न टूल का यूज करके आप सारी पिक्चर्स को हटा सकते हैं। अगर आपको वापस लाना है
तो वापस आप यहाँ पे स्टेप बैकवर्ड से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पेज को हटा देता हूँ। अब तो आपको यहाँ पे डिफाइन पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब यह है हमारा डिफाइन कस्टम शेप। कस्टम शेप क्या होता है हमारा, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक न्यू पेज लिया दोबारा से। कस्टम शेप का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे एक शेप का ऑप्शन है और यहाँ पे बहुत सारे शेप्स है। ये देखिए मैं यहाँ कस्टम शेप में चला गया और यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स है। ये है कुत्ता, बिल्ली, फिर आपका खरगोश, पक्षी है, तोता है, ठीक है, एरो है हमारा। तो आप चाहते हैं कि कोई मेरा भी शेप इसी के अंदर हो, तो आप यहाँ पे शेप बना लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे पेन शेप बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे लीफ बना देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेन टूल से एक ऐसा लीफ बना दिया, देखिए एक पत्ता, ये देखिए कुछ ऐसा। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, इसे यहाँ पे एडिट में चला गया और यहाँ पे डिफाइन कस्टम शेप कर दिया, ये देखिए। और क्या कर दिया मैंने, ओके। अब आप ये शेप एक बार आपने सेव कर दिया तो यहाँ जाके शेप में जाना है और यहाँ पे कस्टम में जाना है और इसी वाले ऑप्शन में जाकर सबसे लास्ट में देखिए सबसे नीचे आपका शेप दिखा देगा। अब आप जितना बड़ा पत्ता बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये देखिए तो है ना कमाल का टूल। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कस्टम शेप का यूज कर सकते हैं। उसको देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है पर्ज। इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर देखिए कोई भी काम करते हैं तो आप अंडू कई बार कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप बैकवर्ड, ये देखिए मैं स्टेप बैकवर्ड करते जाऊँगा तो ये हमारा अंडू करते करते ये सारी चीज़ें हमारी वापस आती जाएगी। अगर मैं इस वाले पेज पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने कई बार काम किया है तो यहाँ पे मैं स्टेप बैकवर्ड करता हूँ। देखिए ये देखिए ये हमारा फोटो इस तरह से, मतलब स्टेप बैकवर्ड से हम कई बार पीछे आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, देखिए अंडू, हिस्ट्री और ऑल। तो यहाँ पे पर्ज में जा करके अगर आप ऑल कर देते हैं और उसके बाद ओके करेंगे तो इसका काम क्या होता है कि सिर्फ अंडू की हिस्ट्री को डिलीट मार देना। देखिए अब आप बैक नहीं जा सकते। तो जो भी आप अंडू आप करते हैं बार बार, तो इसका एक बार क्लिक करने के बाद पर्च पे देखिए अब ये शो भी नहीं कर रहा है क्योंकि अभी हमने कोई काम नहीं किया है। तो इसका जो काम होता है कि किसी भी अंडू हिस्ट्री को डिलीट मारना था। अब यहाँ पे देखिए आप बैक नहीं जा सकते, तो इसका काम ये होता है। उसके बाद हमारा है एडोब PDF प्रीसेट। इस पर क्लिक करना आपको। देखिए फोटोशॉप के अंदर हम कोई भी काम करते हैं तो यहाँ पे हमें आप सेव जो करते हैं फाइल को, यहाँ पर या फाइल में जाकर के सेव पे क्लिक करते हैं तो आपको PDF, जैसे यहाँ पे सेव एज में चला गया और यहाँ पे देखिए ये PDF का ऑप्शन है, एडोब फोटोशॉप PDF। तो जब आप यहाँ पे सेव करते हैं तो यहाँ पे फोटोशॉप PDF की क्वालिटी आती है। देखिए ये क्वालिटी है इसकी, किस क्वालिटी में सेव करना है। तो यहाँ पे हाई क्वालिटी है तो मैंने क्या किया, एडिट में जाकर के यहाँ पे प्रीसेट में देखिए यहाँ दिया एडोब PDF प्रीसेट। यहाँ पे जाके क्वालिटी मैंने चेंज कर दी। तो जैसे ही डन कर देंगे तो जब भी आप सेव करेंगे तो जो आपने यहाँ क्वालिटी सेलेक्ट किया हुआ है उसी क्वालिटी में आपका फोटो सेव होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रीसेट मैनेजर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ शेप जो होते हैं पहले से बने बनाए होते हैं। तो एक तो हमने अभी शेप बनाया था यहाँ पे ब्रूस के अंदर, ये हमारा ब्रूस प्रीसेट है, ये देखिए ब्रूस है। तो और भी आप इंटरनेट से डाउनलोड करके अगर आपको इसके अंदर लोड करना है तो यहाँ पे लोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे लोड में जाकर के कंप्यूटर का पार्ट खुल जाएगा। तो जो भी आप ब्रूस डाउनलोड करेंगे, और देखिए वो कौन सी फाइल होनी चाहिए, ब्रूस की जो फाइल होती है वो ABR फाइल, इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से ABR फाइल। तो बहुत सारे सेव आपको मिल जाएंगे तो आप उसे डाउनलोड करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो वो सेव आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका काम ये होता है। और इसके बाद देखिए कलर सेटिंग्स, असाइन प्रोफाइल और कन्वर्ट टू फाइल। तो ये आपका क्या हमारा एक कलर सेटिंग है। फोटोशॉप में जितने भी हम काम करते हैं तो इसकी कलर की सेटिंग यहाँ पे होती है। तो अगर आपको देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ये ऑलरेडी पहले से बनाया होता है, पहले से सेट किया रहता है। तो ये फोटोशॉप की कलर की सेटिंग है। अगर आप इसमें चेंज कर देंगे तो यहाँ पे जो एक्चुअल कलर है वो आपका यहाँ पे नहीं आ पाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट। तो यहाँ पे हम फोटोशॉप में जैसे ये फाइल मेन्यू है तो इसके साथ साथ शॉर्टकट की लिखा हुआ है। ये एडिट मेन्यू है, इसकी सारी शॉर्टकट की लिखी हुई है। ये देखिए ये सारे जो हम यहाँ पे टूल्स यूज करते हैं तो इन सब की शॉर्टकट की, मतलब पूरे फोटोशॉप की शॉर्टकट की हमारी एडिट मेन्यू में कीबोर्ड के अंदर दिया हुआ है, कीबोर्ड शॉर्टकट। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको किस चीज़ की शॉर्टकट की चाहिए, तो मुझे चाहिए टूल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ क्या ले लिया, टूल्स। तो ये देखिए सारे हर टूल का, मूव टूल का शॉर्टकट की क्या होता है V, रेक्टेंगल का शॉर्टकट की क्या होता है V। तो आप किसी भी टूल्स पे रहेंगे तो शॉर्टकट की का यूज करके हम कर सकते हैं। अगर हमें फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू या फिर इमेज का शॉर्टकट की चाहिए तो इसी में जाकर के हमने कर दिया कि एप्लीकेशन मेन्यू।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शंस आ गए। मुझे फाइल का चाहिए तो फाइल पे क्लिक कर दिया, सारे शॉर्टकट की यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ पे आप इसको देख करके कॉपी में नोट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेन्यू है। जैसे इसका बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारा। इसका काम क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे फाइल में जाकर के कोई भी एक ऑप्शन, जैसे मान लीजिए सेव फॉर वेब डिवाइसेस, आप किसी चीज़ का बार बार यूज करते हैं, तो आप जब फाइल में जाते हैं तो आपको इसको यहाँ पे देखना पड़ता है कि वो ऑप्शन यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम किसी चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं तो हमें फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस वहाँ जा रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे मेन्यू पे जाएंगे। तो वो ऑप्शन किस में, हमारा फाइल में है। फाइल में जाने के बाद फिर यहाँ पे अपने ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ मैं नीचे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव फॉर वेब डिवाइसेस। तो यहाँ पे एक कलर मैंने दे दिया इसका जैसे ग्रीन, और क्या कर दिया, ओके। तो आप यहाँ फाइल में जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं ये हमारा हाईलाइट हो गया। तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ जाओ और नाम पे क्लिक कर दो बस। तो ये हमारा ऑप्शन खुल गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम मेन्यू का यूज हम कर सकते हैं। प्रेफरेंस में यहाँ पे जब जनरल बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये भी हमारा फोटोशॉप, ये फोटोशॉप की सेटिंग है। यहाँ पे जो था हमारा ये कलर सेटिंग है, और ये है क्या है, फोटोशॉप की सेटिंग। ये देखिए यहाँ क्लिक करेंगे तो कंप्लीट फोटोशॉप की सेटिंग आ गई। तो आपसे यही कहना है कि इसमें से कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको चेंज करना है तो इसको आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो जो हम मेनली यहाँ पे काम करते हैं एडिट मेन्यू के अंदर, ये सारे ऑप्शंस का यूज करते हैं, ऊपर वाले ये सारे यहाँ तक, बस कलर सेटिंग और इस पर यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करते। बाकी इन सब का यूज करके आसानी से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी तक आपने सीखा यहाँ पे एडिट मेन्यू के बारे में, इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में। तो अगर आपने और भी ऑप्शंस अगर आपको सीखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख करके आसानी से सीख सकते हैं। वेरी इजी और सिंपल वे में आपको बताया गया है। तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इमेज ऑप्शन के बारे में, कि इसके सारे ऑप्शन का यूज हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ साथ बेल आइकन बटन पर भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे और भी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स।